अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम आरिफ हाशमी है और मैं सुपीरियर मार्केटिंग पाकिस्तान का CEO और फाउंडर हूँ। दोस्तों जब भी SEO फ्रेंडली कंटेंट की बात आती है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात नॉर्मली आती है कि हम चंद एक कीवर्ड्स को एक कंटेंट में रिपीटेडली लिख देंगे तो वो SEO फ्रेंडली हो जाता है। हम अपने कीवर्ड को टाइटल में, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में, उसकी बॉडी के अंदर, उसके फुटर के अंदर जो है वो डाल देते हैं तो वो SEO फ्रेंडली हो जाएगा। जस्ट हमने कंटेंट की लेंथ बढ़ानी है तो वो कंटेंट जो है वो SEO फ्रेंडली होता जाएगा। दोस्तों ये बहुत पुरानी टेक्निक है और इसको अब हम क्लॉकिंग ही कहेंगे। क्लॉकिंग क्या होता है? क्लॉकिंग ये होता है कि आप अपने कीवर्ड को स्टफ़ करते जाएं एक ही कंटेंट के अंदर रिपीटेडली, तो वो क्लॉकिंग हो जाता है। या पिछले ज़मानों में जब हम कंटेंट राइटिंग जब हमने आज से 12-13 साल पहले स्टार्ट की थी तो एक ही कंटेंट को, एक कंटेंट के अंदर डिफरेंट वर्ड्स को हम वाइट जो है वो टेक्स्ट करके उसके फुटर में डाल देते थे। मसलन वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग इन लाहौर, वेब डिज़ाइनिंग इन लाहौर, वेब डिज़ाइनिंग इन लाहौर। तो क्या होता था, टेक्स्ट वाइट कर देते थे वो, लेकिन वो रैंक कर जाता था। तो अब भी लेकिन तब सर्च इंजन अभी अपने इनिशियल फेजेस पे था। अब वो सर्च इंजन भी बहुत स्मार्ट हो चुका हुआ है। अब आप इसको इस तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब भी अगर आप अपने कीवर्ड को इस तरह 2000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर 10 दफ़ा घुसेड़ देंगे तो वो क्लॉकिंग के ही ज़ुमर में आ जाएगा। तो अब हमें सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल अपने लैपटॉप पर भी दिखाऊंगा और मैं आपको थ्योरेटिकली भी थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको बाद में प्रैक्टिकली समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये है कि SEO फ्रेंडली कंटेंट का कॉन्सेप्ट अब हम चेंज करके LSI बेस्ड SEO कंटेंट पर आते हैं। जब हम क्लॉकिंग से बचने के लिए, हम यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए कंटेंट को हम आते हैं LSI बेस्ड SEO कंटेंट। LSI बेस्ड या लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग टेक्निक जो है वो कंटेंट के अंदर जान डाल देती है SEO फ्रेंडली बनाने में। असल में LSI क्या होता है? LSI ना बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि LSI क्या है कि रिलेटेड कीवर्ड जो है वही LSIs हैं। जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग इन लाहौर, वेब डिज़ाइनर इन लाहौर, चीफ वेब डिज़ाइनिंग इन लाहौर, ये सारे एक दूसरे के LSIs हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो ये जो है वो LSIs नहीं है। LSIs होता है एक ही प्रोडक्ट या सर्विस के डिफरेंट नेम्स जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने चंद एक चीज़ें हाईलाइट की हैं। जैसे डव चॉकलेट है, इसको अमेरिका के अंदर जो है वो गैलेक्सी चॉकलेट भी कहा जाता है या गैलेक्सी भी कहा जाता है। जो मास चॉकलेट है पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल होती है, खाई भी जाती है, इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। तो एक ही प्रोडक्ट के दो डिफरेंट नेम हैं, तो ये एक दूसरे के LSIs हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो है वो LSI जनरेट करके कंटेंट में डालेंगे तो मेन कीवर्ड आपका बहुत कम यूज़ होगा और LSIs साथ यूज़ होते हुए कीवर्ड डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा और उसको सर्च इंजन फ्रेंडली बन जाएगा। हम सिर्फ LSIs पर ही नहीं रहेंगे, हम इसके अंदर H1 H2 टैग भी यूज़ करेंगे, किसको रिलेटेड कीवर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या करना है, हमने 3 चीज़ें यूज़ करनी है। एक हमने यूज़ करना है मेन कीवर्ड अपना, उसके बाद उसका LSI यूज़ करना है और तीसरा उसका रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करना है। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। LSI को फर्दर समझने के लिए देख लें कि जैसे पैनकेक्स हैं, इनको फ्लैप जैक्स भी कहा जाता है और इनको जो है वो हॉट केक्स भी कहा जाता है। उसके बाद स्नीकर्स हैं जो कि शूज़ हैं, स्नीकर शूज़ जो हैं इनको जिम शूज़ भी कहा जाता है, ट्रेनर शूज़ भी कहा जाता है और इसको बाद इसको टेनिस शूज़ भी कहा जाता है। तो एक ही प्रोडक्ट के जो है वो डिफरेंट नेम जो है वो LSIs कहलाते हैं। ये जो जिमीज़ हैं जिनको हम स्प्रिंकल्स भी कहते हैं, तो इनको जिमीज़ भी कहा जाता है, स्प्रिंकल्स भी कहा जाता है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो आर्टिकल राइटिंग भी कहा जाता है, कंटेंट राइटिंग भी कहा जाता है, तो कॉपी राइटिंग भी कहा जाता है। तो ये एक ही सर्विस के डिफरेंट नेम हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट भी कहा जाता है, वेब डिज़ाइनिंग भी कहा जाता है। तो ये एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है, ये एक दूसरे के डिफरेंट नेम्स हैं एक ही सर्विस के। हालांकि वेब डिज़ाइनिंग एक डिफरेंट चीज़ है, वेब डेवलपमेंट एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट में यूज़र यूज़ कर रहा है उनको, तो हम भी उसको
LSI उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट या सर्विस के डिफरेंट नेम्स LSIs कहलाते हैं। हम उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर लेते हैं। किस तरह यूज़ करेंगे वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। दो चीज़ें हो गई, एक मेन कीवर्ड हो गया, अब LSIs हो गया। अब तीसरी चीज़ आ जाती है H1 H2 HTML टैग्स। HTML टैग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने क्या करना है, आप अपने मेन कीवर्ड को अपनी जो कंटेंट की पहली हेडिंग है उसको H1 बनाएं और उसका साइज़ रखें 32px। 32px रखेंगे तो वो सर्च इंजन के अंदर उसका जो साइज़ है वो H1 कहलाएगा HTML टैग में। तो वो कंटेंट जो है वो SEO फ्रेंडली ज़्यादा कंसीडर होगा। तो वो H1 हेडिंग टैग जो है उसके अंदर अपना पहला मेन कीवर्ड यूज़ करें। उसके बाद H2 में आ जाएं। H2 की जो है वो जो साइज़ है वो तकरीबन होता है 26px वर्ड के अंदर अगर आप यूज़ करेंगे वो साइज़, तो वो जो है वो H2 में आ जाता है। H2 के अंदर अपना जो है वो आपने LSI जो है वो कीवर्ड यूज़ करें। मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप H4 में चले जाएं, H5 में और H6 तक आप अपने टाइटल्स, अपने हेडिंग्स बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर हेडिंग के अंदर आप कीवर्ड यूज़ करें। मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड आपने यूज़ कैसे करना है। तो तीन चीज़ें आपने यूज़ करनी है, मेन कीवर्ड, उसका LSI और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स। तो आइए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि इनको क्रिएट कैसे करना है और इसको यूज़ कैसे करना है। होप आपको काफ़ी हद तक इसकी मालूमात हो चुकी होगी। तो दोस्तों आइए लैपटॉप स्क्रीन पर, तो मैंने आपके सामने ये एक आर्टिकल रखा है जिसके अंदर मैंने कुछ मेन कीवर्ड रखे हैं और उसके बाद उसके LSIs बनाए हैं और उससे कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो तीन चीज़ें आपकी पूरी हो गई एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले आपने उसका टाइटल यूज़ करना है कंटेंट का, और टाइटल के अंदर आपने मेन कीवर्ड यूज़ करना है। जैसे मैंने मेन कीवर्ड रखा है स्नीकर। उसके बाद उसके LSIs हैं, जिम शूज़ है या ट्रेनर शूज़ है, ये इसके LSIs हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर आप मेन कीवर्ड अपना यूज़ करें, उसके अंदर LSI भी यूज़ करें। तो ये कंटेंट का पहला हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और H2 तक ये कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंस का जो है वो हामिल होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, टाइटल में मैंने मेन कीवर्ड डाल दिया और पैराग्राफ में भी मेन कीवर्ड डाल दिया। इसके बाद LSI कीवर्ड डाल दिया, LSI जिम शूज़ या ट्रेनर शूज़ आएगा। उसके बाद H1 जो हेडिंग टैग है, मैंने इसके अंदर मेन कीवर्ड लाजमन डालना है, मतलब हेडिंग डालनी है एक, और उसके अंदर ये मेन कीवर्ड मैंने अपना लाजमन डालना है, ये वाला। उसके बाद इसके अंदर चाहे आप जो है वो कंटेंट में कीवर्ड ना डालें। उसके बाद H2 जो हेडिंग टैग है उसके अंदर LSI की जो है वो कीवर्ड यूज़ करें। तो तरतीब आपको समझ आ गई, मेन टाइटल, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में मेन कीवर्ड और H1 में मेन कीवर्ड। अब मेन कीवर्ड ख़त्म और मेन पैराग्राफ में पहले में LSI जो है वो एज ए टेक्स्ट यूज़ हो रहा है और H2 में जाके LSI जो है एज ए हेडिंग यूज़ हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर ही LSI कीवर्ड भी यूज़ हो रहा है। तो LSI कीवर्ड जो है वो 3 टाइम्स यूज़ हो गया और 3 टाइम्स ही जो है मेन कीवर्ड यूज़ हो गया है, यहाँ तक H जो है वो 2 तक। अब आपने इन LSIs को और मेन कीवर्ड को यूज़ नहीं करना है। 3 टाइम्स यूज़ हो गया वो, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स जो है वो कीवर्ड यूज़ हो गया, लेकिन असल में कीवर्ड यूज़ हुआ 3 टाइम्स ही है। तो LSI एज ए जो है वो कीवर्ड तो है, लेकिन वो सर्च इंजन में वो कीवर्ड स्टफिंग में नहीं आएगा। उसके बाद हेडिंग 3 में जब आप जाएंगे तो आप अपने रिलेटेड कीवर्ड्स डालें। रिलेटेड कीवर्ड्स जैसे ये चीप स्नीकर शूज़ इन फ्लोरिडा है। उसके बाद जो भी कीवर्ड इसमें डालते जाएंगे, या H4 में भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद अब इन कीवर्ड्स को आप टेक्स्ट में ना डालें, बस हेडिंग में डालें। जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको जस्ट हेडिंग्स में डालें, जो है वो टेक्स्ट में ना डालें। उसके बाद एंड पर अपना मेन कीवर्ड एक लाजमन जो है वो यूज़ कर लें। तो हेडिंग 6 जो है वहाँ तक जाएं और उसके बाद उसको कंक्लूड करें। कीवर्ड स्टफिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 टाइम 6 टाइम, और जो रिलेटेड कीवर्ड है तकरीबन 2 दफ़ा वो यूज़ हो जाएगा। तो क्या 8 टाइम कीवर्ड यूज़ हो रहा है 2000 वर्ड्स के आर्टिकल के अंदर। तो दोस्तों एक आर्टिकल जो कि 2000 वर्ड का है उसके अंदर हम आर्टिकल तो जो ये जो कीवर्ड हम यूज़ करें 8 टाइम्स, लेकिन वो कंसीडर हो रहा है तकरीबन
4 टाइम्स। तो आपने इस तरह आर्टिकल डिज़ाइन करना है, इसी तरह आपने इसको बनाना है। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, डिज़ाइन आपको समझा दिया। बाकी इंडस्ट्री में जहाँ जौन सी मर्ज़ी में यूज़ कर लें। मिसाल के तौर पर यही फॉर्मेट अगर आप वेब कंटेंट राइटिंग में यूज़ करना चाहते हैं उसमें यूज़ करें, आर्टिकल राइटिंग में करना चाहते हैं उसमें यूज़ करें। अगर आप इसको जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना चाहते हैं उसमें यूज़ करें। अगर आप इसको रिव्यूज़ राइटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें ये करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको फ्रेमवर्क मैंने समझा दिया है, बाकी आपने इसको यूटिलाइज़ ही करना है बाकी हर चीज़ में। दोस्तों मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, हर वीक के मैं आर्टिकल जो मेरे पास आते हैं वो मैं यहाँ पर कर लेता होता हूँ। मैं देखता हूँ कि 2000 वर्ड का एक आर्टिकल जो है वो किस तरह है। ये देखें, ये इस फॉर्मेट में होगा, लेकिन आपने क्या करना है कि दोस्तों मैं जब आर्टिकल क्रिएट करवाता हूँ तो मैं उसको एसईओ फ्रेंडली नहीं बनवाता, मैं एसईओ फ्रेंडली बाद में करता हूँ, ताकि कंटेंट की जो है वो जान जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब एक राइटर को कितने सारे जो वो कीवर्ड दे दिए जाएं तो उसमें लिखने का मज़ा ही उसका ख़त्म हो जाता है। वो प्रोडक्ट के जो वो कंटेंट के थीम में रहने की बजाय वो कीवर्ड पर फोकस किए रखता है और जो कंटेंट की जान है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास ये तकरीबन कितने इस वीक के आर्टिकल्स हैं, ये तकरीबन 60 आर्टिकल्स हैं जो कि 2000 वर्ड के ही सारे आर्टिकल्स हैं। ये इसको अभी मैंने एडिट करना है, तो आप मिनिमम 2000 वर्ड का एक आर्टिकल सिर्फ जनरेट करें। मिनिमम 2000 वर्ड से कम आर्टिकल को तो मैं आर्टिकल ही नहीं समझता। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।